आ गया ना सभी लोगों का? बस वो जो फुट Yes, ऑफ sir. परपेंडिकुलर वाला रिजल्ट था वहां पे -2 लेके आना था इमेज के लिए। किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम इमेज निकालते हैं कोई पॉइंट, इसका इक्वेशन py = x + at², तो ये आ जाएगा x - py + at²। ठीक है, तो फोकस की इमेज चाहिए ना, तो इसकी इमेज x - a/1, y - 0/-t and -2 times of a + at² / 1 + t²। ठीक है, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो वो माइनस है, एंड y निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2at। तो x -a आ रहा है, मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, तो ये फुट आ गया। फुट कहाँ लाई करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। इमेज लाई करेगी डायरेक्ट्रिक्स पे। ये फुट और ये क्लियर है, इमेज आ रही है डायरेक्ट्रिक्स पे। हो गया? लिख लो जल्दी इसको। ठीक है, किसी का बाकी है क्या? अगला पॉइंट टेंजेंट से रिलेटेड लिखो। शो दैट portion of the tangent intercepted between show that portion of the tangent। आ गए क्या हिमांशु? ठीक है, लिखो। शो दैट portion of the tangent intercepted between point of contact and directrix subtends 90 degree at the focus। subtends 90 degree at the focus। subtends 90 degree at the focus। शो करो ये। Sir, can you repeat? क्वेश्चन ये है, शो दैट पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका, एंड डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये वाला पोर्शन फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ये शो करना है।
हो गया? कितने लोगों का हो Yes. गया? ठीक है, तीन। बाकी के लोग भी जल्दी करो, होगा। 90 डिग्री दिखाना है ना, बहुत सारे तरीके से दिखाया जा सकता है। स्लोप वाला सबसे आसान तरीका होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, स्लोप वाला सबसे आसान होता है। अब तुम क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट्रिक डायमेट्रिक फॉर्म का सर्कल लिखोगे और वहां पे दिखा दोगे फोकस उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी एक तरीका है। लेकिन सर्कल वगैरह क्यों लिख रहे हो, सीधा देख लो। या तो तुम एक स्पेशल केस ही ले लो। टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करो, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे। तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री आने वाला है, मतलब ये वाला टेंजेंट देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फोकस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 90 डिग्री, डायरेक्टली दिख रहा है। और अगर कोई जनरल टेंजेंट भी लेते हैं वो भी सबटेंड करेगा, तो हम जनरल वाले से ही देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, या ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? क्लियर नहीं सर। ठीक। तो इसमें हम एक जनरल टेंजेंट लेके चल रहे हैं, स्पेशल केस नहीं, जनरल केस लेके चल रहे हैं, एनी टेंजेंट। तो ये पैराबोला, ये टेंजेंट, ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, AT² 2AT। ठीक, इस टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, ये x इज इक्वल टू -a है, टेंजेंट का इक्वेशन है ty इज इक्वल टू x प्लस AT²। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -a, क्या आ जाएगा ये, a इंटू t² -1/t। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये कौन सा, ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी लाई कर रहा है, टेंजेंट के ऊपर भी, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की जगह पे माइनस है, पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, -a प्लस AT²/t। अब हमें दिखाना है ये फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करते हैं, मतलब ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो SP का स्लोप एंड SQ के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लोप ऑफ SP, इसके कोऑर्डिनेट से a,0, तो वो आ जाएगा 2AT -0 अपॉन AT² -a। ठीक है, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ SQ, स्लोप ऑफ SQ निकालेंगे तो वो आ जाएगा AT² -a अपॉन t अपॉन -2a। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं स्लोप ऑफ SP इंटू स्लोप ऑफ SQ, तो यहाँ पे ये आ रहा है 2AT अपॉन AT² -a, इसमें ये आ रहा है AT² -a अपॉन -2AT। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देंगे, -1, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख लो इसको। जल्दी करो।
जल्दी लिख लो। हो गया? किसी का बाकी है लिखना? ठीक है, अगला पॉइंट। रुको सर। हाँ ठीक है, लिखो। डन। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। शो दैट area of triangle formed by show that area of the triangle formed by 3 points on the parabola. Show that area of the triangle formed by 3 points on the parabola. 3 points on the parabola is twice the area of triangle. Is twice the area of triangle. Is twice the area of triangle formed by tangents. Formed by tangents at these points. Formed by tangents at these points. फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 points on the parabola is twice the area of triangle formed by tangents at these 3 points. एक स्पेशल केस लेके दिखा दो उसको, ठीक है? सर एक पॉइंट ओरिजिन मान ले क्या, उस तीनों में से एक पॉइंट को ओरिजिन मान ले क्या? हाँ मान लो ना, वो पैराबोला के ऊपर ही आता है ना, y² = 4x। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया, बोला गया है कि 3 points ऑन द पैराबोला, तो वो हम 3 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे portion of the tangent intercepted between point of contact and directrix subtends 90 degree at focus, तो हम यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ले सकते थे। तो जैसे मैंने इस पहले बताया था कि हम यहाँ पे फोकल कॉर्ड के एंड लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे लेते, बहुत ज्यादा आसान होता कि यहाँ पे वो टच करता और दिख जाता कि यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, हर बार पूरा जनरल लेके सॉल्व करना जरूरी नहीं है, स्पेशल केस लेके भी तुम लोग देख सकते हो।
हो गया। So हाँ, डिटर्मिनेंट से ही जाना है, क्योंकि अगर ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हमें पता होते हैं, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो हम एरिया डिटर्मिनेंट वाले से ही निकालते हैं। आ रहा है क्या? हाँ, तो ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है 3 पॉइंट्स आने चाहिए ना टेंजेंट से। देख लो, स्पेशल केस लेके चलते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि जनरल इससे जाएंगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमें स्टेटमेंट लिखा है हमने, वो किसी भी केस में वैलिड होने वाला है। तो हम एक स्पेशल केस लेके दिखा देते हैं उसको। हमने क्या ले लिया, 2 पॉइंट जो ले लिए वो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, मतलब क्या a,2 है एंड a,-2 है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स ले लिए, और एक पॉइंट क्या ले लिया, वर्टेक्स। तो ये ए, बी और ये ओ, तो ये 3 पॉइंट्स है इसके ऊपर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो सबसे पहला टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है, फिर ये रहा। हमें पता था यहाँ पे क्यों मीट करवाया, क्योंकि टेंजेंट लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मीट करते हैं। एंड कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स -a,0। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0,80। अभी हमने देखा है 0,80 आते हैं। ये टेंजेंट और इस पॉइंट पे ये टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, 3 टेंजेंट कौन से है, ये इस एंड पॉइंट पे टेंजेंट, ये वाला इस एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स, और ये वाला यहाँ पे टेंजेंट। तो इन तीनों पॉइंट्स पे ये टेंजेंट्स रहे, तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल ये रहा। इसको नाम दे देते PQR। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, Q के कोऑर्डिनेट्स जब निकालने जाएंगे तो वो 0,80, लेकिन इस पॉइंट का पैरामीटर T क्या है, 1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे लिख देते हैं अब, A के कोऑर्डिनेट्स a,2 है, B के कोऑर्डिनेट्स है a,-2 है, एंड जो तीसरा पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। ठीक है, अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं -a,0, Q के कोऑर्डिनेट्स 0,80, T तो 1 है इस पॉइंट के लिए, तो 0,a, एंड R के कोऑर्डिनेट 0,- है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब एरिया, किसका एरिया, ये ट्रायंगल के ऊपर जो पैराबोला के ऊपर जो 3 पॉइंट्स है उसका, उस ट्रायंगल का एरिया, मतलब AOB का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना आ जाएगा, हाफ। ये देख लो, ये उसकी हाइट और ये उसका बेस, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो हाफ हाइट कितनी आ जाएगी, A, ये फोकस है, और बेस लेटेस्ट रेक्टम में मतलब 4 है, तो ये हाफ A इंटू 4 है। तो यहां से ये आ जाएगा 2a²। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये देख लो, ये हाइट ले लेंगे, ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे A, और ये उसका बेस QR। अब QR बेस कितना आ जाएगा वहां से, 2a।
तो उसका एरिया हाफ ए इंटू 2 है, दैट इज ए स्क्वेयर। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी is 2 times area of triangle PQR। लिख लो इसको, क्लियर है? ये डायग्राम तो क्लियर है ना, या और बनानी पड़ेगी बड़ी, बताओ। सारे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं इसमें? Yes, sir. ये कौन गाने लगा के बैठा हुआ है रे? हिमांशु, Yes, sir. गाने सुन रहा है ना तू? काय की गाने? तेरे इसमें तूने जब माइक ऑन किया तभी तो म्यूजिक बजा अभी। ऐसा वो लैपटॉप में जब एरर होता है देखो, ऐसा टंग ऐसा आवाज बजता है। कैसी कैसी तो याद नहीं फिक्स मैंने मन में कैसी बनाया। आवाज कैसी आती बता ना। सच में तो याद नहीं, वो कुछ तो भी ये बटन दबाने पे एरर आते हैं देखो। तो तूने अभी तो आवाज निकाली थी कुछ तो भी, वैसी थोड़ी ना आती है। कैसी टन। नहीं सर, हाँ वैसी वैसी टंग ऐसी। हाँ, तो ये सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स थे टेंजेंट से रिलेटेड। एक बार देख लो सारे पॉइंट्स, एक बार सारे पॉइंट्स देख लो। तो टेंजेंट में याद रखने की चीजें कौन सी है? टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड स्लोप फॉर्म में, दोनों चीजें काम में आती है। मोस्ट ऑफ द इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ही यूज होता है। तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर या तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टर सर्कल होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स। फिर हमने देखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंस ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पे टच करते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद और भी 2-4 पॉइंट देखे, तो एक बार सारे देख लो। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाते हैं पैराबोला के इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री के फॉर्म में, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे एक मिनट ये बताओ तो, सेकंड डेफिनेशन के ऊपर हमने ज्यादा क्वेश्चंस तो किए नहीं है, तो एक पॉइंट ये बता दो मेरे को, क्या ये पैराबोला है क्या? ये पैराबोला है क्या?
बताओ, डायरेक्टली बताओ, यहाँ पे पैराबोला है क्या ये? सर हम्म, नो। क्यों? क्यों नहीं है? सर्कल है ना सर। अरे सर्कल मारूंगा, सर्कल। सर्कल चलो ठीक है, यहाँ पे एक काम करो फिर, ये ऐसे सर्कल भी कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? सर्कल है क्या ये? नो सर, अब बताओ, अब 2xy का फंक्शन आ रहा आप चलो बताओ। ये बताओ ये क्या है? वैसे वो सर्कल नहीं था क्योंकि उसमें एक्स वाई वाली टर्म आ रही थी। ये बताओ ये पैराबोला है क्या? नहीं सर। एक बार सेकंड डेफिनेशन देख लो, सेकंड डेफिनेशन। एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये देखो, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? यस सर। है। ठीक है, तो और देख लो, एक का स्क्वायर आ रहा है, एक लीनियर वाले फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पे ये पैराबोला है। सेकेंड डेफिनेशन की हेल्प से, सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था ना, तो ये y मतलब किससे डिस्टेंस होता है? एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड x मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस इनटू 4x। तो यहाँ पे अभी ये डिस्टेंस वाले फॉर्म में नहीं है, पैराबोला तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब हमें उसको डिस्टेंस वाले फॉर्म में लाना होगा ताकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ रही है वो बता सके। ठीक है, अभी ये 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं है। चलो हमें दिख तो गया ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब पैराबोला है, लेकिन इस जगह पे जो चीज आती है वो क्या रहती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसका स्क्वायर, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ दोनों को? √5, और डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ पे ये 4√5। अब ये डिस्टेंस वाले फॉर्म में आ गया, यहाँ से 5 को बाहर √5 को बाहर निकालते हैं। 5 बन के बाहर आएगा, इसके डिवीजन में जाएगा तो 4/√5। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपॉन में √5 है, तो ये पैराबोला है। और उस पैराबोला में x प्लस 2y क्या है? उसका एक्सिस। ये 2x माइनस वाई क्या है? उसका टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये उसकी क्या है? लेंथ ऑफ एल आर। फिर एक्सिस का एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? वर्टेक्स। वो सारी चीजें अब हम इसके बाद बता सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ना ये कैसे पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड डेफिनेशन की हेल्प से देखना इसको। अगर ये वाली चीज, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, और उसके बाद सारी चीजें बता सकते हैं आगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सेकेंड डेफिनेशन से इसको देखना होगा। चलो अब वो टेंजेंट से पॉइंट देख लिए, किसी को लिखना है क्या ये, या हटा दूं? यस सर। लिखो लिखो।
मतलब इधर एक्स एंड वाई में एक लीनियर इक्वेशन है उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई में लीनियर इक्वेशन है। बस ध्यान देना ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये दोनों हमें परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तो पैराबोला आएगा। ये उसका एक्सिस कहलाएगा, ये उसका टेंजेंट एट वर्टेक्स कहलाएगा। अभी ये 4 तो इसका लेटस रेक्टम की लेंथ नहीं कहलाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस वाले फॉर्म में नहीं है। तो हम पहले डिस्टेंस वाले फॉर्म में लेके आ जाएंगे, आ गए। अब ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ठीक है, लिखो अब क्वेश्चन लिखो तुम लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn from 1,4, drawn from 1,4 to the parabola y square is equal to 4 into x minus 2. Find the angle between tangents drawn from the parabola y square is equal to 4 into x minus 2. नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री क्यों? वो 90 डिग्री क्यों आएगा ओजस? सर 90 डिग्री डायरेक्ट्रिक्स पर है पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स पे है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक कर लेना क्या वो पॉइंट उसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर तो नहीं लाई कर रहा है। अब पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू, यहाँ पे ये x इक्वल टू 2, उसका क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये 2,0 है। और डायरेक्ट्रिक्स जब तुम निकालोगे a तो 1 है, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1,4 कहाँ लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। लिख लो 1,4 lies on directrix, therefore angle between tangents 90 degree। 90 डिग्री इसका आंसर है, ठीक। तब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये हमें देखना होगा। तो लाई अगर कर गया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री आएगा सीधा एंगल। सर अगर हमें प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तो फिर SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से कर सकते हैं इसमें। उससे भी जा सकते हो, या तो मैं बताता हूँ ना, अभी अगला क्वेश्चन लेने वाले जिसमें पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है। ये हो गया, क्लियर है ये? अगला है पॉइंट चेंज कर लेना है, पैराबोला चेंज कर लेना, बाकी लैंग्वेज पूरी सेम है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट है -1, -2 एंड पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसके बीच का एंगल चाहिए, टेंजेंट्स के बीच का, जो टेंजेंट्स यहां से ड्रॉ किए गए इसके ऊपर।
टेंजेंट्स के बीच, अभी ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तो नहीं लाई करता है, तो अब हमें एंगल निकालने के लिए उनके स्लोप की जरूरत है, ताकि फिर हम m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला रिजल्ट लगा के एंगल बता सके। तो एक बार डायरेक्टर सर्कल का प्रूफ देख लो, डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन निकाला था ना मैम हमने, वो देख लो, उसी से हिंट मिलेगी इसकी। सर y इक्वल्स टू mx a बाय m होता है या फिर माइनस a बाय m? तो सोच समझ के, अभी ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं है, x स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो क्या रहता है बताओ टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, mx x minus am square. माइनस am इक्वल स्क्वायर, टू mx माइनस m स्क्वायर। वो यूज करना है, बताओ जल्दी सर। tan इनवर्स 3 आता है आंसर, आ रहा है क्या किसी का? Yes. Sir. तुमने प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी, आ रहा है, एक बार देख लो। सर tan इनवर्स 3। सही है। सर tan इनवर्स 3। बेटा सही है। देख लो, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट लिखा, स्लोप फॉर्म में लिखो या पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है स्लोप फॉर्म में लिख लेता है, क्योंकि डायरेक्टली हमें स्लोप मिल जाएंगे टेंजेंट के। mx माइनस am स्क्वायर, तो a तो 1 है, तो माइनस m स्क्वायर। अब ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास करेगा, मतलब ये पॉइंट टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो -2 माइनस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा, तो m की दो वैल्यूज हमें मिल गई, -2 एंड 1, तो दो टेंजेंट के स्लोप हमारे पास आ गए। अब उनके बीच का एंगल मान लेते थीटा है, तो m1 माइनस m2, मतलब ये 1 माइनस ऑफ -2 तो +2 अपॉन, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3। तो इस तरीके से अप्रोच करना होगा एंगल निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख गया ये जो -1,2 होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं लाई करता, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है y इक्वल टू -1, ये पॉइंट उससे भी नीचे लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये टेंजेंट्स ठीक है, तो जब तुम निकालोगे इनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो tan थीटा 3 आ जाता है, तो थीटा tan इनवर्स 3।
हो गया? सर हाँ बोलो। वैसे ही अगर पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से जाए तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो पर यहाँ पे x की जगह x-2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या बस? क्या क्या? पिछले पिछले वाले में उसका एक टेंजेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, हाँ और नहीं, उसमें उसमें वो नहीं रहेगा, उसमें क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस टू प्लस ए बाय एक्स, ये टेंजेंट का इक्वेशन आएगा पिछले वाले में, अगर तुम लिखना चाहते हैं स्लोप फॉर्म में तो, क्योंकि वहां पे x नहीं था, x माइनस टू था, तो टेंजेंट के इक्वेशन में भी x की जगह पे x माइनस टू लेना होगा। ठीक है? तो लिख लो इसको जल्दी। ठीक है, अगला किसी का बाकी तो नहीं ना अब ये? नो सर। अगला है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P find the locus of point P from which tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4ax having slopes m1 and m2 and their inclinations theta 1 and theta 2 and their inclinations theta 1 and theta 2 such that फर्स्ट पार्ट में m1 plus m2 is equal to m naught and सेकेंड में theta 1 plus theta 2 is equal to theta naught। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। Find the locus of point P from which tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4ax having slopes m1 and m2 and their inclinations theta 1 and theta 2 such that this, and यहाँ पे लिख लेना m1 m2 are parameters, तो उनको हमें हटाना है। m1 m2 आर पैरामीटर्स ब्रैकेट में लिख लेना क्वेश्चन के एंड में, तो थीटा 1 थीटा 2 भी हमारे पैरामीटर्स ही रहेंगे। सर x m naught is equal to k, हाँ x m naught is equal to k। हाँ सही है।
x m नॉट इक्वल टू y। हाँ भाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई पहले का है, दूसरे का क्या है? tan theta naught x minus y minus a tan theta is equal to 0. क्या 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 Tan y इज theta इक्वल टू x एक्स माइनस ए इंटू टैन थीटा नॉट, हाँ वही 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 आ रहा है। सर पहले का y इक्वल टू x m नॉट। हम्म चलो देख लो यहाँ पे पी पॉइंट है जहां से दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और उनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन या इंक्लिनेशन के बीच में रिलेशन गिवन है, तो उस पॉइंट पी का लोकस चाहिए। ठीक है, ये पी पॉइंट एच कॉमा के, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्लोप के टर्म्स में बातें हो रही है तो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में ही लेते हैं, तो वो रहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, इसका क्या है m2 है। अब ये जो टेंजेंट h कॉमा k से पास कर रहा है तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर h माइनस m इंटू के प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे m1 m2। अब हमें m1 प्लस m2 m0 गिवन है, तो हो गई कहानी खत्म। इसमें सम ऑफ रूट्स दैट इज k बाय h m0 के इक्वल आएगा, तो हो गया m1 प्लस m2 हट गया, kh और m0 में रिलेशन आ गया, तो y इज इक्वल टू m0 इंटू एक्स, ये लोकस है, ठीक है। फिर अगले वाले में थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा नॉट गिवन है और स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा, ठीक है। स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो हम उसमें tan थीटा लगा देंगे दोनों तरफ। सेकंड में ये हमें थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू गिवन है थीटा नॉट, tan लगा दिया क्योंकि हमारे पास स्लोप्स में रिलेशन है। अब तो ये आ जाएगा tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू tan थीटा नॉट। अब ये m1 ये m2 ये m1 m2 इस तरीके से पुट कर देंगे वैल्यूज, tan थीटा नॉट। अब m1 प्लस m2 कितना है, k बाय h, एंड ये है a बाय h। तो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सेकंड का है, वो फर्स्ट का आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट?
देख लो इसको जल्दी। हो गया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अब। इसमें एक चीज बतानी है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। टेंजेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन के साथ दे रहा हूं, इसको लिखो। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, देख लो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, कैसे जनरल क्वेश्चन है वो, अप्रोच करने का तरीका बस दिखाना इसमें। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज, मॉड्यूल में भी है तुम्हारे, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x at distance p, at distance p from the vertex, at distance p from the vertex is, पहला ऑप्शन 2a square by p, दूसरा ऑप्शन a cube by p square, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ता हूं क्वेश्चन। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square is equal to 4x at distance p from the vertex is, ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। सी सही है। और कितने लोगों को दिख रहा है सी सही है? सी आंसर है, सी। देख लो यहाँ पे फोकल कॉर्ड बोला गया, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, जिसका वर्टेक्स से डिस्टेंस p है वो बताना है हमें। तो इसमें हम फोकल कॉर्ड क्या ले लेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए? Latus rectum. LR ले लेंगे। ठीक है, फोकल कॉर्ड ही है। अब इसका वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना आ रहा है? a, इसका मतलब p इज इक्वल टू a। इस केस के लिए अगर हमने फोकल कॉर्ड LR ले लिया तो उस केस में ये जो वर्टेक्स से डिस्टेंस है वो a आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि वो p है, मतलब यहाँ पे p इज इक्वल टू a हो गया। और इस फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी है?
4a। अब ऑप्शन में क्या करना है, p की जगह पे a पुट करना है और जहां से भी हमें 4a मिलेगा वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे पुट किया a तो हमें 2a मिला गया, यहाँ पे पुट किया a तो हमें a मिला गया, यहाँ पे a पुट किया तो हमें 4a मिला, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, सर जनरल में लिया तो भी आसानी से हो जाता है ये, हाँ किसी जनरल फॉर्म में लिया तो भी आसानी से हो जाता है हाँ सर। वो हो जाता है t1 t2 -1 फिर ओरिजिन से डिस्टेंस। सर एक से ज्यादा ऑप्शन से आ गया तो फिर वही जनरल मेथड। ठीक है, फिर तो वही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जो मैच हो रहा होगा। तो इसमें ध्यान रखना, स्पेशल केस लेके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली डील किए जा सकते हैं, जनरल से बहुत लेंथी हो जाते हैं, वो बताने के लिए बस ये क्वेश्चन किया लिया है अभी। अच्छा, वी कैन यूज L इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर, उससे क्या हो जाएगा इसमें, सर अल्फा निकल जाते हैं। अल्फा एंगल, ये फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड है, ये एंगल यहाँ पे अल्फा है, डिग्री, मतलब यहाँ पे, ठीक है हाँ सही है, यहाँ से भी आ जाएगा ये 90, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आ जाएगा। हमें कोसेक अल्फा की जरूरत है, ये डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस a है, ठीक है आ जाएगा। मतलब वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, उससे भी तुम लोग डील कर सकते हो। जैसे इसकी बड़ी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ये फोकल कॉर्ड है। अब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे p दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा, अगर एंगल अल्फा है तो इसकी लेंथ कितनी आती है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, जो हमने लिखा हुआ है। अब ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा, एंड ये फोकल कॉर्ड था तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे a और ये p, तो यहाँ पे कोसेक अल्फा निकालेंगे तो वो आ जाता है a बाई p, कोसेक अल्फा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, ये सारी चीजें देखेंगे। तो जो सर्कल में क्वेश्चंस आए थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में कंपेयर करने वाले वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस अब फिर से आने वाले हैं, तो वो सर्कल के क्वेश्चंस एक बार देख के रख लेना। ठीक है, ओके देन मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं।